आ, मैंने आपको अपने एक वीडियो में जो कि काफ़ी पॉपुलर भी रहा था रिलेटिवली मेरे सारे वीडियोस में से ये बताया था कि व्हाट इज़ द बेस्ट फॉरेक्स कार्ड। जब आप बाहर जाते हैं इंडिया से तो आपको कुछ फॉरेक्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए आप बेस्ट फॉरेक्स कार्ड कौन सा है ऑलरेडी देयर है, वो है वहाँ पे। आपको उसके बारे में मैंने बताया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको आज इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आपको शायद किसी फॉरेक्स कार्ड की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि फॉरेक्स कार्ड में बहुत सारे फॉरेक्स कार्ड जो होते हैं वो चार्जेबल होते हैं, और जब आप उसमें फॉरेक्स आप अपलोड करते हैं तो बहुत सारे चार्जेस लगाते हैं। जैसे बुक माई फॉरेक्स से आपने लिया तो आपको रेट वो देंगे, उस दिन का एग्जिस्टिंग रेट होगा, और आपको मान लीजिए आज से 6 महीने बाद फॉरेक्स को यूज़ करना। आप एक स्टूडेंट हैं, आप पढ़ने गए हैं, आपको फॉरेक्स की ज़रूरत 6 महीने बाद या 3 महीने बाद या 1 महीने बाद है, और आप आज के रेट पे ले रहे हैं, और आज के रेट पे आपने लिया हुआ है और 6 महीने बाद वो रेट नीचे चला जाता है, तो आपका नुकसान हो जाता है। आप ये चाहते होंगे कि कोई एक ऐसा हो कार्ड हो जिसमें जब चाहें आप, जैसे आप इंडिया में रहते हैं तो आप डेबिट कार्ड अपने बैंक अकाउंट से यूज़ करते हैं। डेबिट कार्ड आपने स्वाइप किया, आपके डेबिट कार्ड से मनी डेबिट हो गया, और आपको कोई मार्कअप फ़ी या किसी तरह का कोई चीज़ नहीं देना न पड़े। उन फॉरेक्स कार्ड में भी कोई मार्कअप फ़ी नहीं होता है, लेकिन उनके दूसरे तरह के फ़ीस होते हैं। जैसे कुछ कंपनीज जो, कुछ बैंक जो हैं, कार्ड देने के लिए कुछ फ़ी लेते हैं, एनुअल फ़ी लेते हैं, मेंटेनेंस। प्लस में उस फॉरेक्स कार्ड में एक डिसएडवांटेज ये होता है कि आप, अगर आपने फॉरेक्स रखा हुआ है और आपने कुछ दिनों तक, 6 महीने या 1 साल तक नहीं यूज़ किया हुआ है, तो उसको चार्जेस लगाते हैं, वो कुछ चार्जेस डिडक्ट करते हैं। आप पता कर लीजिएगा, आपके पास अगर कोई फॉरेक्स कार्ड हो और किसी कंपनी से, बुक माई फॉरेक्स के भी टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ लीजिएगा, तो आपको जब आप इंडिया वापस आते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है कि आपको वो जो फॉरेक्स बचा हुआ होता है उसको आपको एम्प्टी करके करना पड़ता है। नहीं तो अगर वो रहता है तो आप ऑटोमेटिकली वो डिडक्ट कर लेते हैं। ये मुझे करना पड़ा था। पिछली बार मैं सिंगापुर में गया था तो मेरे कुछ फॉरेक्स बच गए थे, तो मुझे उसको एम्प्टी करना पड़ा था, तो और उसके बाद 0-0 करना पड़ता था। फिर आप जब लेते हैं तो उनके चार्जेस हैं, मार्कअप फ़ी तो नहीं है लेकिन उनके चार्जेस हैं, और जीएसटी है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ आपको देनी पड़ती थी। ये जो कार्ड मैं आपको बताने वाला हूँ, ये कार्ड है आईडीएफसी फर्स्ट का वाउ कार्ड। एक्चुअली है तो ये फॉरेक्स कार्ड नहीं है, ये है एक क्रेडिट कार्ड जो कि आप इंडिया के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इंडिया से बाहर भी आप यूज़ कर सकते हैं। कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शंस करने के लिए फॉरेन लैंड में किसी भी करेंसी में, मल्टीपल करेंसी में आप जाके ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, और आप उसको क्या कहते हैं, पे कर सकते हैं, और उसमें 0 मार्कअप फ़ी होता है। ये बिल्कुल आपको एक फॉरेक्स कार्ड की तरह ही वर्क करता है। जैसे फॉरेक्स कार्ड और इस कार्ड में सिर्फ अंतर ये रहेगा कि फॉरेक्स कार्ड में ऑलरेडी आपने फॉरेक्स लोड करा रखा है, और आपके अपने लोड कराए हुए मनी से आप ये करेंगे। ये एक क्रेडिट कार्ड है, इसमें आप अपना पैसा लगाते भी नहीं हैं, और आप बैंक का पैसा यूज करके ये करते हैं और फिर बाद में उनको पे कर देते हैं, विद इन एक स्टिपुलेटेड टाइम देते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना होता है कि स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर पे करना होता है, अदरवाइज उनका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है। अब आप ये आता है कि क्या ये सभी को ये क्रेडिट कार्ड मिल सकता है? मेरा आंसर होगा यस। इसमें आपको नॉर्मली क्रेडिट कार्ड आप लेने जाते हैं तो आपसे सिविल की रिक्वायरमेंट होती है, आपसे ये कहते हैं कि भाई आपका सिविल स्कोर क्या है वगैरह वगैरह चीज़ देंगे, फिर एक लिमिट दे देते हैं आपको वगैरह। इसमें कुछ नहीं है, बस आपको एक एफडी क्रिएट करना पड़ता है। उस एफडी के अगेंस्ट में जितने का आपने एफडी किया हुआ है उसका 100% जो है लिमिट होता है। से फॉर एग्जांपल आपने 10,000 का ये किया हुआ है, लाइक एफडी खुलवाया है, तो आपको उस कार्ड में, क्रेडिट कार्ड में 10,000 की लिमिट होगी कि 10,000 का जो है वो आप या तो डोमेस्टिक इंडियन रुपी में, आईएनआर में, या इंडिया से बाहर आप जाते हैं, स्टूडेंट हैं या ट्रैवल करते हैं, आप किसी बिजनेस पर्पस के लिए गए हुए हैं, या फिर आप क्या कहते हैं वहीं पे रहते हैं, वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, या फिर आप
हमेशा आते जाते रहते हैं, तो n नंबर ऑफ टाइम्स आप यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे यूज़ करेंगे, जैसे मैंने जो बनाया हुआ वो 50,000 की लिमिट रखी है, मैंने 50,000 की FD की हुई है। अच्छा, जो FD आप खोलते हैं वो कॉन्टिन्यूसली रिन्यूड मूव में ऑटो रिन्यूअल मोड में रखना पड़ता है, क्योंकि वो ऐसे सिक्योरिटी के तौर पे वो रखते हैं बैंक वाले कि अगर आप डिफ़ॉल्ट किए तो वहाँ से वो पैसा ले लें, और वो ऑटो रिन्यूअल में आप रखते हैं तो उतनी आपकी लिमिट मिल जाती है। अब आपको उसके लिए कोई सिबिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि पैसा उन्होंने ऑलरेडी ले रखा है, और उस FD पे वो जो एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट है, करंट मुझे 7.5 का उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रॉमिस किया है, वो भी वो देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो मैंने कोई अपना पैसा नहीं फंसाया हुआ है, मैंने एक FD खोला हुआ है 50,000 का, जिसे कॉन्टिन्यूसली मुझे 7.5% का इंटरेस्ट मिलता रहेगा पर एनम। प्लस में जब भी मैं फॉरेन जाऊंगा, जैसे रिसेंटली मैं जाने वाला हूँ श्रीलंका, तो वहाँ पे मुझे डॉलर की ज़रूरत नहीं, मैं वहाँ पे श्रीलंकन रुपीज़ में जो कोई यूज़ करता हूँ, कहीं रेस्टोरेंट में खाता हूँ, यहाँ पे कोई शॉपिंग करता हूँ, या फिर कोई और भी जगह मैं पेमेंट करता हूँ, होटल में पेमेंट करता हूँ या एयरपोर्ट पे पेमेंट करता हूँ, तो वो स्वाइप करके मैं पे कर दूंगा अंडर द लिमिट ऑफ 50,000। अब आप बोलेंगे ये 50,000 क्या है, 50,000 तो यूं ही खर्च हो जाएगा फॉरेन लैंड में। सर 50,000 बहुत है, आप एक दिन में 50,000 तो नहीं खर्च करेंगे। हाँ, अगर आपकी नीड ज़्यादा होती है, आप एक दिन में बड़े बड़े ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आप 50,000 की जगह पे 1 लाख का FD खुलवा लीजिए, 2 लाख का खुलवा लीजिए, अप टू 5 लाख तक की आप FD खुलवा सकते हैं। मिनिमम FD 10,000 की होती है, और अप टू 5 लाख तक की FD आप खुलवा सकते हैं, तो आपकी 5 लाख तक की लिमिट हो जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक स्टूडेंट और एक नॉर्मल पर्सन को जो फॉरेन घूमने जाता है वो एक दिन में 5 लाख रुपीज़ खर्च करेगा। 50,000 इज़ अ गुड अमाउंट, जो आदमी अपने होटल में या फिर कहीं पे रेस्टोरेंट में गया या कोई टिकट खरीदा उसके लिए ट्रांजैक्ट कर सकता है। और आप उस अपने क्रेडिट कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से लिंक कर दीजिए। अगर आप स्टूडेंट है तो अपने डैड के बैंक अकाउंट से लिंक कर दीजिए। जैसे ही आपने स्वाइप किया और जैसे ही ड्यू डेट आता है, या ड्यू डेट नहीं भी आता है, तो आप मैनुअली ट्रांसफ़र कर दीजिए अपने क्रेडिट कार्ड में के अकाउंट में। तो जैसे ही वो ड्यू डेट आता है वो माइनस हो जाएगा और आपकी लिमिट फिर से 50,000 चेंज हो जाएगी। तो अब आप देख रहे हैं, आप अपनी लिमिट बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपने 50,000 रुपये की लिमिट की चीज़ यूज़ कर ली है और आपको फर्दर और यूज़ करना है उसको एज अ फॉरेक्स कार्ड के तौर पे, तो आप उसको स्वाइप करके उसके लिमिट ऑनलाइन बढ़ा भी सकते हैं। और वो कैसे बढ़ाएंगे उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, कैसे आप वाउ कार्ड में अपने लिमिट बढ़ा सकते हैं। और इस वीडियो में मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ आपको इसके फीचर्स। एक, आप इसको एक नॉर्मल क्रेडिट कार्ड की तरह इंडिया में यूज़ कर सकते हैं अप टू द लिमिट ऑफ 50,000, एंड उसका पेमेंट आप INR में कर सकते हैं। इंडिया से बाहर आप जाते हैं तो ज़ीरो मार्कअप फी पे, जो कि सिर्फ फॉरेक्स कार्ड देती है। आप जो क्रेडिट कार्ड, अगर आप नॉर्मल क्रेडिट कार्ड किसी बैंक का अगर आप यूज़ करते हैं फॉरेन लैंड में जाकर, तो उसमें कुछ मार्कअप फी लेते हैं वो, और वो मार्कअप फी जितने आप बार स्वाइप करेंगे उतने बार लगेगा, विच विल कम आउट टू बी वेरी बिग अमाउंट। तो ये एक ऐसा है कि आपको हर बार आप करेंगे, वो जो करंट रेट होगा, एक्सचेंज रेट होगा उनका, ICICI IDFC फर्स्ट बैंक के आप वेबसाइट में जाके उनका करंट ये आप एवरीडे आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो होता है उस रेट पे ही वो चार्ज करेंगे आपको विदाउट एनी अदर। हाँ, रेट थोड़ा सा हो सकता है कि आपको बुक माई फॉरेक्स या जो शुरू में आप खरीद के लेके जाते हैं, पहले से फॉरेक्स लोड करवा के जाते हैं, उस रेट तक नहीं मिले, थोड़ा सा रेट 19-20 हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, 1 रुपया या 2 रुपया होगा, विच विल बी वेरी नॉमिनल, वेरी नॉमिनल। ओके, अगर आप $1 अगर आप यूज़ कर रहे हैं उसमें 1 रुपया ज़्यादा है, सो वेरी नॉमिनल एज कंपेयर टू द मार्कअप फी विच यू पे यूजिंग अदर क्रेडिट कार्ड। अदर क्रेडिट कार्ड तो आपको उस दिन का रेट भी देंगे प्लस में मार्कअप फी भी लगाएंगे, ये आपको ज़ीरो मार्कअप फी पे देगा एंड उस दिन का रेट लगाएगा, जो भी रेट होगा उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और एज अ फॉरेक्स कार्ड की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं विदाउट कीपिंग एनी मनी लॉक्ड, क्योंकि आप जब अपना पैसा जब आप वहाँ पे फॉरेक्स कार्ड में आप लोड कराते हैं तो वो ब्लॉक हो जाता है, वो आप उस पर आपको ज़ीरो इंटरेस्ट मिलता है और आप उसको यूज़ कर रहे होते हैं। हाँ, दैट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू व्हाट यू कॉल
चेंज इन द एक्सचेंज रेट एंड ऑल। बट यहाँ पे क्या है, आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी देती है आपको ये कार्ड कि आप जिस दिन चाहें, किसी दिन आप $50 यूज़ करना चाहें, किसी दिन $75 यूज़ करना चाहें, किसी दिन $100 यूज़ करना चाहें, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। एंड जितना आपने यूज़ किया, जो आपका चार्ज हुआ, जो उनका रेट हुआ, वो रेट का आपने बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र या तो मैनुअली कर दिया या ऑटो ट्रांसफ़र कर दीजिए आप अपने बैंक अकाउंट या अपने डैड के बैंक अकाउंट, किसी की बैंक अकाउंट से लिंक करा के, जिससे कि आप कभी पेनल्टी नहीं पे करें। One thing you need to be very careful about here कि you should not delay in paying back the money, because जो ये आप यूज कर रहे हैं, आपके एफडी से पैसा नहीं डिडक्ट करते हो। एफडी तो एक सिक्योरिटी के तौर पे रख रखा है। एफडी आपका 50,000, 1 लाख, जितने का भी आपने खोला है, वो वैसा ही का वैसा रहेगा। ये डिडक्ट करेंगे आपको, ये आपको लोन दे रहे होते हैं एक पीरियड के लिए। उनका एक पीरियड होता है, आपको बता देते हैं कि आपका बिल स्टेटमेंट इस दिन निकलेगा, आपका बिलिंग पीरियड ये होगा। आप उस बिलिंग पीरियड के अंदर में आप पे कर देते हैं, तो यू विल एंड अप पेइंग 0 चार्जेस टू द बैंक। ओके, सो दिस कुड बी यूज एज अ वंडरफुल फॉरेक्स कार्ड। मैं अगले अपने जब जाऊंगा श्रीलंका, इस बार मैंने फर्स्ट टाइम लिया है, तो क्या कहते हैं, आपको फर्स्ट टाइम मैंने ये इशू कराया है, क्योंकि मैंने इसके फीचर्स के बारे में सुना हुआ था। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं, मेरे पास फॉरेक्स कार्ड्स हैं जो मैंने पिछली बार सिंगापुर ट्रिप में बनवाए थे, लेकिन मुझे उसमें एक इनकन्वीनियंस ये लगी कि एक तो आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है। जैसे मैंने बताया आपने पिछले वीडियो में कि मेरा कैसे कुछ पैसा ब्लॉक हो गया था, और वो मुझे बहुत परेशानी का सबब बना था मेरे लिए। इस बार ये नहीं रहेगा, ये मेरा पैसा ब्लॉक नहीं हो रहा है। अगर ट्रांजैक्शन फेल हो गया तो ट्रांजैक्शन फेल हो गया, और बैंक अकाउंट से उससे क्रेडिट कार्ड से डेबिट नहीं होएगा, तो ब्लॉक होने का चांस कोई है ही नहीं यहाँ पे, राइट। तो आपका मनी कहीं से ब्लॉक नहीं रहेगा, और आप अपने पैसे को अपने अकाउंट पे रखे रहेंगे, उस पर इंटरेस्ट अर्न कर रहे होंगे, एफडी से भी इंटरेस्ट अर्न कर रहे होंगे। जो भी आपका पैसा अपने अकाउंट में नॉर्मल आपने सेविंग्स में रखा है, सेविंग्स का इंटरेस्ट अर्न कर रहे होंगे। एंड व्हेन यू नीड, जैसे आप एक डेबिट कार्ड की तरह यूज कर सकते हैं आप फॉरेन लैंड में इसको जाकर। ये है कि यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल कैसे डेबिट कार्ड के तौर पे यूज करेंगे। एक्चुअली है तो ये क्रेडिट कार्ड, आप बैंक से क्रेडिट ले रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ योर एफडी, तो बैंक आपको क्रेडिट दे रही है। लेकिन आपने जैसे ही आपने ट्रांजैक्ट किया, आप अपने बैंक अकाउंट से लिंक कर दीजिए, वहां से जाकर उनको पे कर दीजिए, तुरंत पे कर दीजिए। सेम नाइट में जाकर आपने देखिए कि आपने दिन भर में कितना खर्च किया, वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा कि आपके ट्रांजैक्शन क्रेडिट कार्ड के इसमें आएगा। ऑनलाइन जाके चेक कीजिए, आजकल तो सारा कुछ ऑनलाइन है। यू डोंट हैव टू वेट फॉर योर मंथली बिल, वो आपको डेली ट्रांजैक्शंस आपको दिख जाएगा, और उस जो डेली ट्रांजैक्शंस हुआ उस पैसे को टोटल करके आप पे बैक कर दीजिए। जो उनका ड्यू डेट होगा उस ड्यू डेट पे जाकर वो ये कर देगा, फिर से आपकी लिमिट बढ़ के 50,000 हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं, आप इस 50,000 को अगेन एंड अगेन रिसाइकिल करेंगे। तो अभी मेरा क्रेडिट कार्ड आया नहीं है, फिजिकल क्रेडिट कार्ड आया नहीं है, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड आ चुका है, ये मेरे ऐप में है। ये कुछ इस तरह से दिखता है, जो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ऑनलाइन देखिए, ये कुछ इस तरह से है मेरा फॉरेक्स कार्ड। ये कुछ इस तरह से, ये अभी ऑनलाइन आया हुआ है, ऐप में रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसमें आप देखिए टोटल आउटस्टैंडिंग 0 मेरा लिमिट जो है इन्होंने 50,000 तक का दिया हुआ है। ये देखिए आपको ग्रीन में दिख रहा है 50,000। अभी मैंने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, क्योंकि मैंने इसको एज ए क्रेडिट कार्ड के तौर पे नहीं यूज़ करना है। बेसिकली आई एम अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड, बट सिंस आई विल बी यूजिंग इट एज अ फॉरेक्स कार्ड, तो ये मैंने किया है। इस क्रेडिट कार्ड का नाम है फर्स्ट वाव। ये आपको IDFC फर्स्ट बैंक के थ्रू मिलता है। सो दिस इज़ देयर, सो प्लीज़ अवेल ऑफ दिस। इसका कुछ इस तरह से है इमेज। ये देखिए कार्ड्स में आपको दिखेगा फर्स्ट वाव कार्ड। ये मेरा डेबिट कार्ड है, और ये तो आप इसको जब आप फर्स्ट आउट कार्ड करते हैं, जैसे ही आपने कोई ट्रांजैक्शन किया, ट्रांजैक्शन करने के बाद आप इससे पे क्रेडिट कार्ड बिल पे करके इसमें सीधे आप अपने, देखिए बैंक से मेरा लिंक्ड है, तो मैं क्विक पे करके
जो भी अमाउंट, अभी तो 0 है, कुछ पे नहीं करना है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग लो टोटल जितना भी है, मिनिमम अमाउंट ड्यू, अदर अमाउंट, ये जो भी है मैं पे कर सकता हूँ। ये सीधा एक क्लिक के साथ ये पे हो जाएगा और मेरा लिमिट फिर से 50,000 हो जाएगा, तो आई कैन यूज़ इट। तो जैसे ही आता है आई विल शो यू कि कैसे इसको करते हैं। जैसे ही मैंने फर्स्ट फ्यू ट्रांजैक्शंस किए हैं, क्योंकि मैं यहाँ इसको क्रेडिट कार्ड के तौर पे यूज़ नहीं करने वाला हूँ, मैं इसको फॉरेक्स कार्ड के तौर पे यूज़ करने वाला हूँ। ये मैं पे कर सकता हूँ। ये देखिए, यूपीआई नेट बैंकिंग के थ्रू दूसरे बैंक से भी आप पे कर सकते हैं। मान लीजिए उस बैंक के अकाउंट में आपके पास पैसा नहीं है, तो आप दूसरे बैंक से भी पे कर सकते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू और यूपीआई के थ्रू। तो दिस इज़ द फैसिलिटी, फैंटास्टिक फैसिलिटी दिस वाओ कार्ड इज़ गिविंग टू यू। फर्स्ट वाओ ये सारा है। तो आप मुझे फीडबैक दीजिएगा जैसा ही आता है, ठीक है। चलिए, try to avail of this facility, okay, try to avail of this facility and आप इसको एज अ फॉरेक्स कार्ड यूज कर सकते हैं, एक क्रेडिट कार्ड जो कि आप फॉरेक्स कार्ड की तरह यूज कर सकते हैं विदाउट एनी मार्कअप फी, 0 मार्कअप फी। सो लेट्स डू अवे विद ऑल द फॉरेक्स कार्ड के अपने प्रॉब्लम्स हैं, अपने इश्यूज हैं जो मैंने फेस किया था। मैं तो बच गया था क्योंकि मेरे पास 3 फॉरेक्स कार्ड थे, लेकिन बहुत लोगों का फॉरेक्स कार्ड में चलना बंद कर देता है। वहाँ पे जाके आप फॉरेन में जाते हैं, आपका बैंक में पैसा भी फंसा हुआ है आपके अकाउंट से और आपने कैश भी नहीं लिया हुआ, लेके गए होते हैं, आप उसमें ब्लॉक हो जाता है। तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं, उसको ठीक कराने में आपको 10-15 दिन लग जाएगा। यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। यू कैन गो अहेड एंड यूज इट लाइक अ डेबिट कार्ड, एनी डेबिट कार्ड। यस, आपको थोड़ा स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा। अगर आप स्मार्ट प्ले करते हैं तो आप इसको एक फॉरेन लैंड में एक डेबिट कार्ड की तरह यूज कर सकते हैं। डेबिट कार्ड क्या होता है? आपका अपना पैसा है, आपने बैंक अकाउंट में रखा हुआ है, आप उस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं, जब चाहें आप उसको यूज करते हैं। तो एक क्रेडिट कार्ड को आप कैसे डेबिट कार्ड की तरह यूज कर सकते हैं इन अ फॉरेन लैंड, ये आपको वाओ क्रेडिट कार्ड देता है। तो जैसे ये वाओ क्रेडिट कार्ड आता है, मैं उसका आपको ओपनिंग भी दिखाऊंगा और कार्ड भी दिखाऊंगा वो क्या है। एंड जब मैं श्रीलंका जाऊंगा तो वहाँ पे आई प्रॉमिस आई विल डू द फर्स्ट फ्यू ट्रांजैक्शन, आई विल शो यू ऑल द ट्रांजैक्शंस का मैं दिखाऊंगा कि कैसे मैंने उसको यूज़ किया, और साथ में ये भी दिखाऊंगा कि इसको कैसे मैंने इसको पे करके एज ए कैसे डेबिट कार्ड के लिए एक्चुअली यूज़ किया। तो देयर विल बी अ फॉलो वीडियो, आप उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू वेरी मच पर मेरे पिछले फॉरेक्स कार्ड पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए। इस वीडियो को भी अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से एंड फैमिली से शेयर कीजिए एंड ट्राई टू गिव मी अ थम्स अप, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब मी एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। जैसे आपको बताया था इस IDFC बैंक वाओ कार्ड फर्स्ट कार्ड का, ये आज मुझे डिलीवर हो गया है। इसके सारे फीचर्स तो आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं। ये आज डिलीवर हो गया है, आज इसकी अनपैकिंग कर रहा हूँ मैं। दिस हैज़ जस्ट कम, सो आई विल जस्ट शो यू। ये देखिए, ये अनपैकिंग कर रहा हूँ मैं। इसके फीचर्स तो सारे मैं आपको बता चुका हूँ, इसके क्या बेसिक्स फैसिलिटीज़ है, बट आपको अनपैकिंग दिखाना था। और इसका रियल यूज़ भी जब हम इंडिया से बाहर जाएंगे, ये देखिए कुछ इस तरह से आएगा वाओ क्रेडिट कार्ड, इस तरह के पैक में। और ये देखिए, अच्छा सा पैकिंग किया है इन्होंने। वाओ निकल जा रहा है खुद ही बखुद। सो ये है मेरा वाओ क्रेडिट कार्ड, कुछ इस तरह से पैकिंग में आता है। यू कैन रीड माई नेम ओवर इट। आई कैन नॉट शो यू द बैक पार्ट ऑफ इट बिकॉज इसमें कुछ इन्फॉर्मेशंस होते हैं, वो मैं रिवील नहीं कर सकता क्योंकि फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो जाएगा। और इसको
कैसे आप इसका कार्ड वगैरह स्टार्ट करेंगे, कैसे आप इसको पिन वगैरह जनरेट करेंगे, ये सारा कुछ यहाँ पे स्कैन करने के लिए आप देखिए दिया हुआ है यहाँ पे, स्कैन द QR टू डाउनलोड द ऐप एंड ऑल। और इसको पिन कैसे जनरेट करेंगे, UPI के साथ कैसे इसको लिंक करेंगे, UPI फैसिलिटी भी देते हैं, बट आई मस्ट टेल यू UPI चार्जेबल है। मेरे को ऑप्शन दिया था इन्होंने UPI का, मैंने ऑप्ट नहीं किया था। Why to use an UPI for the credit card? So I will not be, when you're using a credit card, why you need an UPI? UPI you can use it with your debit card or your accounts. तो ये है सारा वाओ का, ये अनपैकिंग था। तो कुछ इस तरह का आएगा आपके पास, एंड इसके सारे फीचर्स तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो दिस इज़ ऑल। इसका एक्चुअल जो यूज़ है, जो ट्रांजैक्शन का है, जो फैसिलिटीज़ हैं, जो इन्होंने प्रॉमिस किया हुआ है, वो जब मैं ट्रांजैक्ट करूँगा उसके बाद आपको मैं दिखाऊँगा। ठीक है, थैंक यू।